कौन हिसाब से 400 पार? किसान का कर्जा माफ नहीं करते हैं और अडानी अंबानी का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ कर देते हैं। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 1 करोड़ रोजगार और दिए कितने? 7 लाख। 1 करोड़ रिक्त स्थान खाली है जो कि सरकारी नौकरियों के लिए मोदी जी फिर से बहाली निकाल सकते हैं। आप जो इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं उसके नीचे जो पकोड़ा बेचता है ये भी तो एक रोजगार ही है। अच्छा ये बताइए, उस तरह से मार्केट में भीख भी लोग मांगते हैं, वो अभी 500 रुपये कमा लेते हैं, ये भी तो एक रोजगार ही हुआ ना। मोदी जी हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है और मीडिया वाले से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए क्योंकि 180 देशों में इनका स्थान 161वां रैंक है। तो इनसे उम्मीद रख के क्या कर सकते हैं? सिर्फ लोग जब आएंगे बढ़िया से बैठेंगे, एंकर लोग मेकअप ऊपर पोत पात के तक आवाज़ बन के उनसे सरकार के खिलाफ सवाल पूछना है कि अगर आप पाप किए हैं तो आप हरिद्वार मत जाइए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी जैसे ज्वाइन कीजिएगा सारा पाप धुल जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों, हम तो बिहार से हैं तो हम तो पहले बिहार की ही बात करेंगे। और जितने दिन मोदी जी की कार्यकाल रही है अभी तक ये 9-10 सालों में, तो हम तो बिहार को लेकर ही पहले बात करेंगे कि बिहार में और बिहार के लिए उन्होंने क्या किया अभी तक। अच्छा हमको एक चीज़ भी बता दीजिए, कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन करते हैं जो बिहार से हैं, उनको एक चीज़ हमको बता दीजिए कि मोदी जी ने इन 9 से 10 सालों में बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक किए हो? कहीं पे भी एक भी बैठक किए हो? कोई भी तो न्यूज़ में तो आया होगा, कहीं भी तो छपा होगा। इनका तो इतना गोदी मीडिया है, कोई भी तो छपा होगा कि बिहार के विकास के लिए आज मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग रखे हैं या बिहार के विकास के लिए मोदी जी ने आज बैठक रखे हैं अपने मंत्रियों के साथ या बिहार के मंत्रियों के साथ। कहीं भी देख लीजिए 9-10 सालों में कहीं भी नहीं दिखेगा विकास में, कहीं भी विकास के बारे में मोदी जी चर्चा किए हैं। हाँ, रही चुनाव की बात के लेके तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मोदी जी आएंगे बिहार में अच्छेबाजी जुमलाबाजी करेंगे, जात पात की राजनीति करेंगे, नीतीश बाबू लालू बाबू करेंगे और यहाँ से 38 से 39 सीट ले जाएंगे। और यहाँ के बिहार के जितने लोग हैं मोदी 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 करते रहेंगे, उनको ये नहीं दिखेगा कि अकेले गुजरात के सूरत शहर में 5 लाख बिहारी लोग मजदूरी करते हैं, वो बिहारी को नहीं दिखेगा। लॉकडाउन में किस तरह हाल हुआ था बिहारियों के साथ ये नहीं दिखेगा। मतलब हमको तो लॉकडाउन में पता लगा कि बिहारी हर एक राज्य में वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए हैं। मतलब पहले तो समझ में आता था कि चलो दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जैसे हुआ और वहाँ से लोग पलायन करने लगा तब पता लगा कि ज़्यादा लोग बिहार के मजदूर हैं और दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। और ये बिहारी लोग यहाँ पे जब मोदी जी का समर्थन करते हैं कि अब की बार 400 पार, कौन हिसाब से 400 पार भाई? कुछ तो लॉजिक होगा 400 पार का। हवा में कि 400 पार 500 पार क्या है? कुछ तो लॉजिक है। बिहार कौन सा मॉडल लाया है? गुजरात मॉडल लाने वाले थे, बिहार में कौन सा मॉडल चल रहा है? एक तरफ तो बोलते हैं कि मोदी जी की हमने जीडीपी बढ़ा दिया, भारत की जीडीपी बढ़ गई, और दूसरी तरफ 81 करोड़ 35 लाख को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो ये बताइए ये कौन लोग हैं? अगर गरीबी रेखा से बाहर हो गए, बता रहे हैं कि 95% गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं देश के लोग, तो ये 81 करोड़ 35 लाख कौन है जो मुफ्त का अनाज ले रहा है? किसी को शौक है? अच्छा आप ही बताइए, आप अच्छे खासे कमा रहे हैं, आपके अच्छे खासे आपके आमदनी के स्रोत हैं, तो आपको लगता है कि आप 5 किलो राशन के लाइन में खड़ा होइएगा? किसी को शौक चढ़ा हुआ है कि 5 किलो राशन के लाइन में लग के और वो राशन फ्री का उठाए? किसी को शौक नहीं चढ़ा हुआ है। जो खुद गरीब है उसी को शौक चढ़ा हुआ है कि हम जाके राशन ले लें। और ये लोग तो समझ नहीं रहे हैं, ये लोग को समझना थोड़ा सा चाहिए कि 5 किलो राशन के बदले हम लोग से कितना लेके चले जाते हैं। अडानी अंबानी को कर्जा माफ़ कर देते हैं, एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं करते हैं। और अडानी अंबानी का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ़ कर देते हैं। ये कहाँ तक सही है उनका? और कहते हैं कि हमने जीडीपी बढ़ा दिए, देश के जीडीपी बढ़ा दिए हैं तो 81 करोड़ 35 लाख लोग कौन है जो राशन ले रहे हैं अभी भी? और ये सब सवाल पूछने के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो छटपुंजिये लोग हैं, वो बताते हैं कि अरे मोदी जी तो अभी तो 5 साल 10 साल तो होबे किया, मोदी जी 10 साल में कितना कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर दिए। अगर इस हिसाब से अगर 5 साल 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो इस हिसाब से जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है 5 साल 10 सालों के लिए, वो लोग तो बोलेंगे कि हम तो 5 साल के लिए तो मिलवे किया, अभी हम कितना विकास कर पाएंगे। इस हिसाब से अमेरिका बहुत पीछे होना चाहिए हमारे देश। इस तरह से लोग उनका बीच बचाव करते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, रोजगार का तो मुद्दा है नहीं कि रोजगार मोदी जी दिए हैं। अच्छा आप ही बताइए, याद कीजिए
एक वीडियो हम डाल रहे हैं उनके मोदी जी के जो 2014 से पहले बोले थे, क्या क्या घोषणा पत्र में बोले थे, ये पहले आप सुनिए। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, और दिए कितने? 7 लाख। हम डाटा भी दे देंगे आपको, आप चेक कर लीजिएगा, बढ़िया से वेरीफाई हो जाइएगा, उसके बाद हमको गाली दीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, पहले बढ़िया से चेक कर लीजिए। 1 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, और महंगाई पे बात की थी, और गैस सिलेंडर जो महंगा था उस पर बात की गई थी। अब बताइए, वही सरकार 2014 में बनी और उन्हीं के सरकार में गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है। 45 साल में ऐसा बेरोजगारी नहीं देखा गया था भारत में पहले कभी, जो कि अभी बेरोजगारी का दर बता रहा है। अच्छा, अभी बताइए, 10 साल हो गए, 10 साल में 1 करोड़ का रोजगार का वादा कर दिए, और उसके बाद 7 लाख रोजगार ही मिला, बाकी का क्या हो? और उससे बड़ी मजे की बात है कि 1 करोड़ रिक्त स्थान खाली है, जो कि सरकारी नौकरियों के लिए मोदी जी फिर से बहाली निकाल सकते हैं, लेकिन उसको भी पेंडिंग करके रखे हुए हैं। अब बताइए, ये कहाँ तक सही हुआ? सवाल पूछिएगा तो आप देशद्रोही हो जाइएगा, ताकि आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। आप मोदी जी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मोदी जी से तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। और कभी बेरोजगारी पर एक मीडिया ने बात भी की थी मोदी जी से कि मोदी जी, आपने कहा था कि हम चुनाव जीत के आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार लाएंगे देश में, तो उसको कहाँ तक आपने अभी तक पहुँचाया है? किसी तरह हिम्मत पा के बेचारा उन्होंने पूछ लिया था। तो मोदी जी का जवाब सुनते हैं, क्या बोलते हैं कि सुधीर जी, आप जो इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उसके नीचे जो पकौड़ा बेचता है, ये भी तो एक रोजगार ही है। अच्छा, ये बताइए, उस तरह से मार्केट में भीख भी लोग मांगते हैं, वो अभी 500 रुपये कमा लेते हैं, ये भी तो एक रोजगार ही हुआ ना। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपये कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो एक छोटा सा कोई इंसान है, चौराहे पे पकौड़ी बेच रहा है, उसे पकौड़ा बेचना रोजगार है? तो कुछ कीजिए, जीविका है। जीविका और रोजगार में अंतर होता है। बेरोजगारी की हम आपको परिभाषा बता दिए थे, योग्यता, इच्छा और प्राइस, ये तीनों ना मिले तो बेरोजगार ही कहलाएगा। पकौड़ा बेचने में योग्यता क्या चीज है? ये जीविका है, उस हिसाब से तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा। इसी रोजगार को देने की बात कर रही थी आप, कि कोई पकौड़ा बेचे, कोई सत्तू बेचे, कोई खीरा बेचे, कोई टमाटर बेचे, इसी रोजगार के बारे में बात हो रही थी। अगर इस रोजगार की बात हो रही थी तो थोड़ा क्लियर बता देते कि हम अपनी सरकार में आएंगे तो हम पकौड़ा बेचने वालों को बढ़ाएंगे, हम अपनी सरकार में आएंगे तो समोसा बेचने वालों को बढ़ाएंगे, हम इसी को रोजगार बोलेंगे। मतलब हद है, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाना है। और बाकी मीडिया वाले से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि 180 देशों में इनका स्थान 161वां रैंक है, तो इनसे उम्मीद रख के क्या कर सकते हैं? सिर्फ बोलो, जब आएंगे बढ़िया से बैठेंगे, एंकर लोग मेकअप ऊपर पोत पात के आराम से बैठेंगे और बताएंगे आपको कि मोदी जी ने क्या किया। अरे कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, कहीं भी मोदी जी से सवाल तक भी पूछा नहीं जाता। एक तो होता है ना कि हम मीडिया से है तो सवाल पूछे, मीडिया का काम है जनता का आवाज़ बनना, और उनको जनता का आवाज़ बन के उनसे सरकार के खिलाफ सवाल पूछना है कि आपने इतने साल रहे थे तो डेवलपमेंट पे काम क्यों नहीं किए, बेरोजगारी पर काम क्यों नहीं किए। तो उनका काम रहता है सवाल पूछना, लेकिन वो लोग तो सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि इनका स्थान खुद 161वां रैंक पे है। इसी नीट पोत के एकदम मेकअप ऊपर लगा के एकदम आएंगे और मोदी जी का प्रचार प्रसार करेंगे। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये नहीं बताएंगे कि कुछ नहीं किया, कितना घोटाला किए, ये कुछ नहीं किया। 80 लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। भाई
80 में से 10 के खिलाफ तो ईडी का मतलब मुकदमा चल रहा था, जिसमें आरोप लग रहा था कि इसके पास इतना काला धन है। जो मोदी जी का नया वाला वॉशिंग मशीन बना है ना, जितना भी भ्रष्टाचार आओ बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारा पाप धुल जाएगा। मतलब अब हरिद्वार जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप पाप किए हैं तो आप हरिद्वार मत जाइए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। बीजेपी जैसे ज्वाइन कीजिएगा सारा पाप धुल जाएगा आपका, मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आओ मोदी का वॉशिंग मशीन में जाओ, इधर से फ्रेश होके निकल जाओ। वाह रे वाह, क्या राजनीतिक हो रही है, मतलब अपर लेवल राजनीतिक हो गया। जनता लोग को यहाँ 5 किलो अनाज अगले 5 सालों तक फ्री मिलेगा। रोजगार क्या होता है? आप पकौड़ा बेचिए ना, तो बोलिए दिए हैं पकौड़ा बेचिए, स्टार्टअप कीजिए, और क्या पकौड़ा बेचिए, ये भी तो रोजगार ही है। अगर हमने सवाल कुछ पूछा मोदी जी से या कुछ वीडियो बना के जैसे डाला तो हाँ तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, फलना क्या कर दिया। अरे भाई हम तो थोड़ा कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो सरकार है उससे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने काम किया कि नहीं किया उनका जवाब दें। पिछला सरकार ने क्या किया? महंगाई तो पिछला सरकार में भी थे, मतलब पिछला सरकार में भी थे तो अगला सरकार में भी रहेगी, उससे आने वाला में भी रहेगी। तो मतलब हम लोग वोट क्या दे रहे हैं कि महंगाई के लिए दे रहे हैं, रोजगार के लिए दे रहे हैं, बेरोजगारी के लिए दे रहे हैं। मतलब इसीलिए ना हम लोग वोट दे रहे हैं कि मतलब पिछले सरकार ऐसा आप भी हैं तो हम मतलब आप कौन सा काय के लिए, खाली मूर्त के लिए बने हुए हैं। खाली भाषण दीजिएगा लंबा लंबा कि हम ये कर दिया, हम ये कर देंगे, मेरा 2047 तक का प्लान है। 2022-24 में तो प्लान है दिखा, आपका 2047 का प्लान दिखाइएगा। कितना लोग को बेवकूफ़ बनाइएगा। अब देश का युवा बेवकूफ़ बनने नहीं जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। और आप लोग का मेन जानते हैं डंडा क्या है कि युवा को बेरोजगार रखो और शिक्षित नहीं रखो। क्योंकि एजुकेशन में तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। किस तरह से एजुकेशन का ग्राफ गिर रहा है उस पर तो आप लोग बात नहीं करेंगे। कहीं भी कोई भी सभा में बोल दे कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग जो बड़े बड़े नेता है एजुकेशन या डेवलपमेंट या बेरोजगारी इस सब पे वोट मांग ही नहीं सकते, मुद्दा ही नहीं है। चैलेंज करके कहता हूँ, मांग ही नहीं सकते हैं। कहीं भी पर भी दिखा दीजिए कोई सभा में जाके मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पर, डेवलपमेंट पर, शिक्षा पर वोट मांग रहे हैं, उनका उल जुलूल बातें रहेंगे। उल जुलूल समझ ही रहेंगे, उल जुलूल किसको कहते हैं। उसी पर बात करके उसी पर से वोट मांग सकते हैं। और संसद में खड़े होकर अमित शाह चिल्लाएंगे, जब इलेक्शन नज़दीक रहता है तो अमित शाह चिल्लाते हैं हम पाकिस्तान को POK ले आएंगे, फला ले आएंगे, हम कश्मीर में ये कर देंगे, हम कश्मीर को ये कर देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को ये कर देंगे। अरे भाई साहब, चाइना भी ऑक्साइड चीन भारत का क्या है, वो हड़पले है, भारत का ही है ऑक्साइड चीन। उसके गरीब मोह हो जाता है बात करने में। उसके लिए कहीं बात उतने करते हैं। चाइना के लिए भी तो बोलिए कि हम ऑक्साइड चीन भी लाएंगे, वो भी मेरा भारत का है। उसके यानी तो मोह हो जाता है आपका। देखिए मोदी जी, सीधा सीधी बात है कि भारत का यूथ को अब सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छी व्यवस्था चाहिए। अगर ये सब चीज़ आप दे सकते हैं तब बोलिए कि हाँ फिर से मोदी आएगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो इस बार मोदी नहीं आएगा। इस बार 400 पार की पूर्ण बहुमत तक भी नहीं आएगा तो 400 पार की सपना तो भूल ही जाइए कि 400 आएगा। इतने लोग मतलब बेवकूफ़ नहीं हो गए हैं कि इस बार 400 पार करवा देंगे आपको। अब सब लोग जाग चुका है, ठीक है, सब लोग देख चुका है, आपको भी 10 साल दे चुका है। तो 10 साल में क्या किए हैं सारा जगह दिख भी रहा है। तो इस बार 400 पार का सपना तो भूल ही जाइए कि 400 पार आने वाला है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अभी तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम।